हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम देख रहे हो जो क्लास 10th का जो हम हर दिन मैथ का और साइंस का एक एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं हर दिन। सो आज भी मैं एक खुशबूदार और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ओरिएंटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर तुमने अभी तक जो पिछले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाकर जरूर देख ले। ओके ओके 2 cosec square 30 plus x sin square 60 minus 3/4 tan square 30 equal to 10. Okay, so this implies 2 cosec 30 means what? Cosec 30 means sin 30 1/2, so that means cosec 30 2/1, that means 2. So 2 का square, 2 into 2 का square minus x sin square 60 means √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर minus 3/4 tan square 30. So tan 30 means what? Tan 30 means 1/√3. 1/√3 का square equal to 10. Okay, so this implies 2 into 2 का square, that means 2 multiply 4 minus x into √3/2 का whole square 3/4 minus ये 3/4 हो गया, that means 1/√3 का whole square 1/3 equal to 10. So this implies 2 4 जा 8 minus 3x/4 minus, so 3 के 3 cancel, 1/4 equal to 10. Okay, then so हम क्या करेंगे, 3x/4 को उधर ले जाएंगे और सभी का सब यहाँ पर ले आएंगे। दैट मीन्स 8 minus 1/4 minus 10 equal to 3x/4. ओके, सो ये वाला जो माइनस था इधर आकर प्लस हो गया, ये वाला प्लस था यहाँ आकर माइनस हो गया। सो 8 minus 1/4 minus 10 equal to 3x/4. सो दिस इम्प्लाइज, सो यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया 4, दैट मीन्स ये वाला हो गया 32 minus 1 minus 40. ओके, यहाँ पर 1 था ना, इक्वल टू 3x/4, 3x/4. सो बोथ का डिनोमिनेटर 4 4 है, कैंसिल हो गया। सो दैट मीन्स ये वाला क्या हुआ 32 minus 1 31, 31 देन ये -40, दैट मीन्स -9 ना। सो 3x इक्वल टू -9, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x इक्वल टू -9. सो 3 1 जा 3 3 जा, सो दैट मीन्स x इक्वल टू व्हाट -3, x इक्वल टू -3. ओके, x इक्वल टू -3 तुम्हारा है आंसर। क्लियर? Okay, next question. If alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1, then find the value of find the value of alpha square plus beta square. Okay, find the value of alpha square plus beta square. सो फर्स्ट 1 नंबर करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो मुझे पहले बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2ab, दैट मीन्स 2 अल्फा बीटा। ये सब नो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 अल्फा बीटा। सो ए प्लस बी दैट मीन्स सॉम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला क्या है -b/a। सॉम ऑफ जीरो, ये सॉम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। सो सॉम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला क्या है -b/a। सो दैट मीन्स -b, दैट मीन्स -5/+5। ये b, ये a, ये c ना। सो -b/a मतलब -5/5, दैट मीन्स -1, दैट मीन्स व्हाट -1। सो दिस सिंपलाई इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब c/a, दैट मीन्स 1/5, c/a मीन्स 1/5 इंटू 1/5 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2/5। अगर देखा जाए तो 5 हो गया तुम्हारा एलसीएम, ये 5 1 5 माइनस 2, दैट मीन्स 3/5 इज योर आंसर। ओके, 3/5। द नेक्स्ट वाला अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। ओके, सो अल्फा इनवर्स मीन्स 1/अल्फा प्लस बीटा इनवर्स मीन्स 1/बीटा। ओके, सो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा से अल्फा डिवाइड करने के बाद बीटा आ गया, प्लस अल्फा बीटा से बीटा डिवाइड करने के बाद अल्फा आ गया। ओके, सो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा सॉम ऑफ जीरो, ये वाला क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो दैट मीन्स सॉम ऑफ जीरो हमारा क्या था, सॉम ऑफ जीरो था, सॉम ऑफ जीरो क्या था, सॉम ऑफ जीरो था हमारा -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो था 1/5। ओके, सो सॉम ऑफ जीरो था -1 बाई ये वाला क्या था 1/5। सो दैट मीन्स एक नंबर के नीचे एक फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला क्या हो गया -5, -1 इंटू 5/1, दैट मीन्स -5 इज योर आंसर। ओके, इसका आंसर क्या होगा -5। क्लियर? देन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इफ
ये सबका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो ये सब तुम प्रैक्टिस करके जाओ डेली। हम टिल एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन हम हर एक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। मैं हर एक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। सो तुम इस प्रैक्टिस सेट को जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही ओरिएंटेड है, मतलब इससे ही रिलेटेड होगा। लेट्स सी। और कुछ कुछ डायरेक्ट भी क्वेश्चन होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। दैट मीन्स 1 भी लाना है और 1/2 भी लाना है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, लेट्स सी। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो देखो, सो क्या करेंगे, डिवाइड, पहले हम डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड करने के बाद क्या आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो दैट मीन्स ये कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, स्क्वायर को कैंसिल हो गया। दैट मीन्स सो यहाँ पर क्या हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सो 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा। ये सुन नो। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा मीन्स व्हाट, अगर 10 पे अगर लिखा जाए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा ही रह गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। ये सुन नो। ओके, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 2 टेन स्क्वायर थीटा। सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, 3 टेन थीटा। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। ओके, नहीं तो डाउट हो रहा है तो देख लो, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। ओके, सो देखो, सो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे ही मैंने इसको लेफ्ट साइड पे ले आया। सो टेक टेन थीटा इक्वल टू ए, हम टेन थीटा को अगर ए ले जाएंगे सो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सो 2a स्क्वायर, टेन थीटा इक्वल टू ए ना, 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, सो उसको मल्टीप्लाई करने से 2 होगा और प्लस या माइनस करने से 3 होगा। सो क्या गया, 2 and 1, सो दिस इम्प्लाइज 2a स्क्वायर माइनस 3 मीन्स 2 प्लस 1a प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 2a स्क्वायर minus 2a minus a, so minus into 2 minus into plus minus 2 into a 2a minus into plus minus 1 into a plus 1 equal to 0। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, सो 2a कॉमन आ गया, सो दैट मीन्स यहाँ पर रह गया a माइनस 1, फिर से यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 अगर कॉमन आ गया तो दैट मीन्स फिर से ये क्या हो जाएगा, a माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो फिर से a माइनस 1 कॉमन आ गया, वो a माइनस 1 है ना, a माइनस 1 कॉमन आने के बाद 2a माइनस 1 equal to 0। So that means therefore a minus 1 equal to 0। So this implies a equal to 1। फिर से 2a minus 1 equal to 0। So that means a equal to 1/2 ना। So 2a equal to 1, a equal to 1/2 ना। So 1/2 and a equal to 1, hence proved। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का है। ये दिया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50। द मीडियन इज फॉलोइंग डाटा इज 50। सो दैट मीन्स अगर ये वाला मीडियन डाटा है कितना, 50। सो दैट मीन्स मुझे बताओ ये कौन सा क्लास पे रहेगा, 40 to 50 या 50 to 60। देखो 40 to 50 मीन्स यहाँ पर क्या होता है, 40 to 49 एंड 50 to 60 मीन्स 50 to 59। ओके, ऐसे ही होता है। तो दैट मीन्स अगर अगर 50 देता होगा सो दैट मीन्स कभी भी जो मतलब कभी भी मतलब अपर लिमिट को काउंट नहीं करोगे। अगर अपर लिमिट कुछ होगा तो अपर लिमिट को काउंट नहीं करोगे, हर दिन मतलब तुम लोअर लिमिट को ही काउंट करोगे। दैट मीन्स ये वाला। सो दैट मीन्स तुम्हारा मीडियन क्लास क्या हो गया, 50 to 60, 50 to 60। ओके, तुम्हारा मीडियन क्लास हो गया 50 to 60। और फ्रीक्वेंसी दिया है 90। दैट मीन्स n इक्वल टू 90। अगर n इक्वल टू 90 है दैट मीन्स n/2 इक्वल टू क्या होगा, 90/2 दैट मीन्स 45। दैट मीन्स व्हाट, 45।
और तुम्हारा जो h है, सो h का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स 60 to 70, दैट h का वैल्यू क्या है 10 ना, 20 to 30 मीन्स 10 डिफरेंस 10, 30 to 40 मीन्स डिफरेंस 10, 40 to 50 मीन्स डिफरेंस 10, ओके, h इक्वल टू क्या है 10। और जो तुम्हारा लोअर लिमिट है l, सो l का वैल्यू क्या है, ओके, l का वैल्यू क्या है तुम्हारा लोअर लिमिट 50, दैट मीन्स l इक्वल टू 50, ओके। सो देखो यहाँ पर जो दिया है वो वाला क्या है f ना, सो पहले हमको निकालना है क्या CF, क्या निकालना है CF क्या निकालना है हमको, पहले निकालना है हमको CF। सो CF मीन्स ये पहला वाला हो गया P, सेकंड वाला क्या हो जाएगा P प्लस 15, थर्ड वाला क्या हो जाएगा P प्लस 15 प्लस 25, दैट मीन्स P प्लस 40, देन अगेन P प्लस 40 प्लस 20, दैट मीन्स P प्लस 60, देन P प्लस 60 प्लस Q, दैट मीन्स P प्लस Q प्लस 60, देन उसके बाद P प्लस Q प्लस 60 प्लस 8, दैट मीन्स P प्लस Q प्लस 68, P प्लस Q प्लस 68 प्लस 10, दैट मीन्स P प्लस Q प्लस 78, ओके। सो दैट मीन्स ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हारा P प्लस Q प्लस 78 निकला। सो दैट मीन्स इसका सबका सब फ्रीक्वेंसी का सॉम कितना है P प्लस Q प्लस 70, ओके 78, ओके, P प्लस Q प्लस 78 तुम्हारा टोटल है, ओके। कितना फ्रीक्वेंसी दिया है 90, सो दैट मीन्स P प्लस Q प्लस 78 उसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है 90 के साथ इक्वल है ना, सो दैट मीन्स P प्लस Q इक्वल टू 78 प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स तुम्हारा आ जाएगा 12, ओके गॉट इट। सो दैट मीन्स अगर ये वाला अगर 50 to 60 तुम्हारा मॉडल क्लास हो गया, दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा F, और जो F का ठीक ऊपर वाला ये वाला क्या हो जाएगा CF, ओके, ये वाला क्या हो जाएगा CF। सो हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला क्या है L मल्टीप्लाई n by 2 माइनस CF बाई F, n by 2 minus CF by F multiply H, so L plus n by 2 minus CF by F multiply H, okay। so this implies, so तुम्हारा मीडियन कितना दिया है 50 ना, इक्वल टू L कितना है 50 ना, लोअर लिमिट उसका n by 2 हमने कितना निकाला था 45, दैट मीन्स 45 माइनस CF हम कितना निकाला था, CF जो है तुम्हारा P प्लस 40, P, सो प्लस 40 दैट मीन्स माइनस मल्टीप्लाई है माइनस 40 डिवाइड बाय F जो तुम्हारा कितना निकल कर आया था 20, F जो है तुम्हारा 20 मल्टीप्लाई H है तुम्हारा 10, ओके, दैट मीन्स ये 0 से 0 कैंसिल, सो 50 प्लस था यहाँ पर अगर माइनस हो गया, सो 50 माइनस 50 0, सो दैट मीन्स 45 माइनस 40, दैट मीन्स 5 माइनस P बाई 2, सो 2 डिवाइड है इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सो 5 माइनस P इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू 5, हाँ P इक्वल कितना आ गया 5। सो देखो वो P और Q फाइंड करने के लिए बोला है, सो P इक्वल कितना आ गया 5, सो दैट मीन्स Q कितना आ गया आएगा, सो दैट मीन्स Q इक्वल टू 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, सो तुम्हारा P 5 और Q 7, ओके। देन नेक्स्ट, द सम ऑफ ए 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 60. Suppose let's say the 2-digit number is 10x plus y, 10x plus y is the 2-digit number. So क्या दिया है, the sum of 2-digit number, that means this one, plus and the number obtained by the reversing the digit. So अगर digit को हम reverse कर लेंगे, so that means वो क्या हो जाएगा 10y plus x है ना, 10y plus x, so equal कितना दिया है 66 equal to 10x plus x, that means 11x plus 10y plus y plus 10y, that means 11y equal to 66. So this implies अगर 11 कॉमन निकाल लेंगे, so x plus y equal to 66, so 11 1 जा 11 6 है, so that means x plus y कितना आ गया 6, ये तुम्हारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट दिया है, सो नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, सो दैट मीन्स x माइनस वाई दिया है कितना 2, क्या दिया है 2, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे या ऐसे ही फाइंड द नंबर्स, अगर ये दोनों को प्लस भी कर लोगे y को y कैंसिल, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 6 to 8, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8 by 2, दैट मीन्स 4। अगर x 4 हो गया, सो दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 6 ना, दैट मीन्स 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, सो दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10x प्लस वाई ना, सो दैट मीन्स 42 और 24, ये दो ही पॉसिबल है 42 और 24, ओके, 2 ही नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, सो 2 नंबर्स आर पॉसिबल 42 और 24, ओके। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।